हाँ बेस 3 है, ठीक है। चलो भाई, तो पहले एक काम करो, इसका आप डोमेन तो निकाल ही लोगे, डोमेन के लिए तो कोई इशू है नहीं। ये जो वैल्यू होगी डोमेन के लिए 5 + 4x - x² ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। लॉग के बगल में है ना, तो x² - 4x - 5 लेस देन 0 होगा। यहाँ से क्या करोगे, क्योंकि एक इनइक्वालिटी है तो x की वैल्यू निकालते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और सिंबल चेक करेंगे। तो x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको फैक्टराइज करना आप, तो ऐसा कुछ आएगा फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है। यहाँ से x की दो वैल्यू मिलती है, एक -1 और एक 5 मिल रही है, ठीक है। प्लॉट कीजिए उसे। प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब प्लस वाला आंसर लेके चलना है। अब प्लस वाला है -1 से 5, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, इसका डोमेन निकल गया। अभी बात करते हैं रेंज का। तो देखो बच्चा लोग, रेंज कैसे निकालेंगे, इसका रेंज कैसे निकालेंगे बताओ। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं टोटल इसका रेंज निकालने का। ठीक है, पावर वाई करके फिर डी हाँ ग्रेटर देखिए देन दो इक्वल। हाँ ठीक है, दो तरीके देखिए, दो तरीके हैं इसका रेंज निकालने का। ये तो डोमेन हटा दे रहा हूँ मैं। अच्छा ये पहले ये तो बता दो, सारे लोग ने किया है कि नहीं ट्राई, कैसे बस मैं बोल रहा हूँ। यस सर, किया हुआ। यस सर। ठीक है, चलिए आज कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। पहले ये सारे देख लेते हैं। तो देखो बच्चा, ये क्या हो जाएगा, 3p/y इक्वल्स टू -x² + 4x + 5। तो आपके पास यहाँ से ना दो ऑप्शन हैं, यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ से। तो एक तो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि या तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दो एक तीन ऑप्शन है, तीन भी कर सकते हो। तो एक देखिए, एक ऑप्शन क्या आपके पास, इधर लेके आओ इसको। एक ऑप्शन क्या है आपके पास कि x² + 4x + 5 - 3p/y = 0, ठीक है। तो x² - 4x - 5 + 3p/y = 0, ठीक है। तो आप चाहो, आप चाहो तो देखो ये ना, यहाँ से इधर चार नियम लगा लो। यहाँ पे देखो x² में क्वाड्रेटिक है, तो इधर चार नियम लगा लो, तो उससे कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत क्या आएगी, मतलब कर सकते हो वैसे, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, करके देखो जरा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू -5 + 3p/y है, ठीक है। ये है। अभी करना क्या है, x की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ। तो -b ± √b² -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये अपॉन 2a, और 2a की जगह हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो अभी बताओ बच्चा लोग, यहाँ किसी को कोई डाउट है? नहीं ना, ठीक है। नहीं सर। अब देखो जरा, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू हो गई 4 ± √16, ये देखो जरा कितना होगा, +20। देख लो जरा आप लोग, अरे माइनस माइनस +20, ठीक है। -4 × 3p/y होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू होगी ना, ये पूरी जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए जरा। तो 36 टाइम्स में, देख लो भाई, तो 36 - 4 × 3p/y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसको इधर भेज दीजिए, -4 × 3p/y -36 नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3p/y लेस देन 9 आ गया। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है, बताओ। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। तो अब देखो बच्चा, कुछ करना है नहीं। अभी आपको क्या करना है ना, कि यहाँ से y निकालना है, तो लॉग ले लो आप, लॉग ले लो, ठीक है, लॉग ले लो। देख लीजिए, क्योंकि आंसर मैंने बेस, अच्छा आंसर दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, पता चल जाएगा कि बेस क्या लेना है। जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें देख लेना कि बेस उन्होंने ई लिया है कि बेस 3 लिया, जो भी लिया है उन ऑप्शन में से पता चल जाएगा। तो ऑप्शन में जैसे आंसर में मैंने बेस 3 में आंसर दिया है, तो यहाँ पे भी आप बेस 3 ले लो, ठीक है। तो 3p/y लॉग बेस 3 सर यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं? कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर कैसे मतलब, अच्छा उस पे स्क्वायर ना। अब देखो यहाँ, पावर वाला। यहाँ पे स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लो। हाँ वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो।
यहाँ पे 2 से कम आ जाएगा, ठीक है। आंसर भी यही है, आंसर यही, आंसर इनमें इन्होंने log 3/3 लिखा है, इसका भी वही वैल्यू है बच्चा लोग। ये 9 है, इसको क्या लिख लोगे 3 का स्क्वायर, 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है 3 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया तो ये 3 बेस 3 और ये भी 3, ये 1 आ गया, तो दोनों से सेम है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब चाहो ना, चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कैसे कर सकते थे ये बताओ। इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आपको पता है क्या? अरे ये क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा क्या? ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है ना, तो इसका आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। देखो जरा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पड़ेगा, और इसका मैंने ये कोऑर्डिनेट बताया था -b/2a -d/4a, ठीक है, ये बताया था मैंने ये कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक रहेगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -∞ से -d/4a तक जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है जरा बताओ? तो अभी कुछ करना नहीं था, अगर इसकी वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतना है तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू उतना ही होगा। मतलब 3 पे y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा -d/4a। ऐसे भी आप चाहो तो कर लिए होते, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ये वाला समझ में आ रहा है? सेकंड वाला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे बच्चा ये क्वाड्रेटिक है ना, इसका इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। तो देखो मिनिमम तो इन -∞ चला गया, अरे नीचे जा रहा है ना, मिनिमम -∞ और मैक्सिमम y का कोऑर्डिनेट ये है, तो -∞ से दिस वन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही है ना। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ ना, इस क्वाड्रेटिक को मैं लिखना चाहूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इससे कम ही होगी -d/4a से, और इसके जगह आप क्या लिख दोगे 3 पे y, यहाँ से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें आप बता दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 5 उससे आप बताना बच्चे, जहाँ डाउट होगा बताना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सर इसी तरीके का है। 6 वाले हाँ के बताइए, आंसर में डाउट है। ठीक है, देख लीजिए जरा। ठीक है, xy = x² + 2x + 3, ठीक है, ऐसे कुछ आया। अब चलो बच्चे लोग इसको थोड़ा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बता दो। यही है ना x², अच्छा नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है भाई? 6 है ना, पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना बच्चा, यही तो है, हाँ पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए अभी इसको इधर लेके आइए, तो x का स्क्वायर, x कॉमन ले लीजिए तो 2 - y + 3 = 0, ठीक है, ये आया। अभी क्या करना है, इसका d निकालते हैं। अच्छा x 0 नहीं होना चाहिए, डोमेन अगर देखा जाए तो x 0 नहीं होना चाहिए, देख लो डोमेन x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो x की वैल्यू होगी -b + -√b² -4 ac, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 12, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2a मतलब 2, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आ गया आप लोग क्या बोल रहे हो। वहां पे ये सिंबल बोल रहे हो ना आप लोग, क्या कहते हैं, R माइनस अच्छा ठीक है, जरूर देख लेते हैं। तो देखो जरा, ये 2 - y², ये जो होगा -12 > 0 होगा, ठीक है। यस सर। आप चाहो तो इस क्वाड्रेटिक को ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इस क्वाड्रेटिक को ओपन कर लो, या फिर इसको इधर इसके रूट से ऐसे 0 करके निकाल लो, इसको ऐसे 0 करके निकाल लो। मैंने क्या बोला था, उसको 0 करके x y की वैल्यू निकाल लो, तो 12, तो 2 - y
यहाँ √12 आ गया, √12 क्या होगा, +-2√3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने प्लस माइनस क्यों निकाला, क्योंकि मैंने बोला ना ये y स्क्वायर है, y इसके 2 रूट्स मिलेंगे प्लस माइनस, ठीक है। y की वैल्यू देखिए क्या आएगी, इसको इधर लेके आए तो 2 +-2√3 ये आएगा कि नहीं, जरा बता दो आप लोग। अरे इस y को इधर लेते हैं, इस y को इधर लेते हैं, तो माइनस प्लस लिखे चाहे प्लस, अरे माइनस प्लस लिखे चाहे प्लस माइनस लिखे, बात एक ही है। 2 रूट आ गया, इन दोनों को प्लॉट कर दो, इन दोनों को प्लॉट कर दो, ठीक है, इनको प्लॉट कर दो। 2 - 2√3 और 2 + 2√3, ठीक है। इसके इधर कोई एक नंबर ले लो, आप 10 ले लो, 10 ले लो, 10 तो ज़्यादा ही आ गया, इधर 10 ले लो, देख लो क्या आ रहा है, तो पॉजिटिव देखो जरा क्या आ रहा है, 2 - 10 8 आ रहा है, 8 8 64 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आपको क्या ग्रेटर देन 0 लेके चलना है, तो एक आंसर उधर एक आंसर इधर, क्या दिक्कत है भाई इस आंसर में, क्या दिक्कत है आंसर में भाई, ठीक तो है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है आंसर में। आप चाहो तो इसको ओपन कर लो, ओपन कर लो, ओपन करके y में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, y की वैल्यू निकालो, सीधा चार में भी निकालना पड़े उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, चेक करोगे यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, चलो भाई ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे लोग फिर एक काम करते हैं, आज कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं, और आज इसका दूसरा तरीका पढ़ते हैं, ठीक है, कैलकुलस का यूज करके। चलो ये वाला तरीका आपका हेल्प करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, आसान आसान क्वेश्चन सारे इससे लग जाएंगे, आसान क्या मतलब, ठीक है। जो अगला तरीका बता रहे बच्चा वो देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो बच्चा, कैलकुलस यूज करके कैसे रेंज फाइंड करना है, तो अभी मैं आपको एक कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि जिसको मुझे इसमें यूज कराना है। देखिए क्या, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं बताइए जरा। तो अगर क्या हो आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओ, एक्स की वैल्यू बढ़ाओ और वाई बढ़े, या एक्स घटाओ और वाई घटे, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, मैं यहाँ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना से मुझे रेंज का क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो अगर एक्स को बढ़ाने पे, एक्स को आपने बढ़ाया और वाई बढ़े, और एक्स को घटाया तो वाई घटे, मतलब सेम नेचर है। देखिए जरा, ये दोनों सेम बात है, अगर एक्स को बढ़ा रहे वाई की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट कर जाए, या एक्स को घटा रहे वाई घटना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दूसरी जगह देखिए जरा, डिक्रीजिंग किसे बोलेंगे, ठीक है। देखो जरा, अगर आप x को बढ़ाए और y घटना स्टार्ट कर दे, और या तो x को घटाए y बढ़ना स्टार्ट कर दे, x को घटाया तो y बढ़ रहा है और x को बढ़ाने मतलब अपोजिट नेचर हो जाए, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे देखिए y = 10x का ग्राफ देख लीजिए, y = 10x का ग्राफ देख लीजिए, तो जरा देखिए कैसा होता है बताओ, ठीक है। ये देखिए, आप देखो जरा यहाँ इधर, आपको पता ना कि ये इधर x बढ़ेगा, देखो इधर x पॉजिटिव तरफ बढ़ेगा, इधर x घटेगा, इधर y बढ़ेगा, इधर y घटेगा। अरे इधर y नेगेटिव होता तो घटेगा ना, जितना नीचे जाओगे तो y जितना बड़ा नेगेटिव है उतना वैल्यू कम होगा, ठीक है। यस सर। देखो जरा, x बढ़ा रहे हो तो y की हाइट बढ़ रही है, y हाइट ही होती है, x बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है ना, देखो जरा हाइट बढ़ते जा रही है, तो इंक्रीजिंग है। इधर भी देखो, अगर x घट रहा है तो y और घट रहा है, और छोटा देखो और नीचे जा रहा है, तो x घट रहा है तो y घट रहा है, मतलब ओवरऑल ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ कब कहोगे, जब x बढ़ाओ y बढ़े, x घटाओ y घटे, तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। डिक्रीजिंग ग्राफ देखो जरा, अगर मैं ऐसा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले लूं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो जरा, आप x बढ़ाओ तो y घटेगा, देखो जैसे यहाँ पे इस x पे y देखो इतना बड़ा था, इस x पे y इतना बड़ा था, और बढ़ाए तो x देखो y घट रहा है, और x बढ़ रहा है तो y घटते जा रहा है, x बढ़ रहा है तो y घटते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा,
ठीक है बच्चा, इसे बस बस दिमाग में रखो, लिखना अपना नहीं है, ये सब लिखना अपने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लो, ठीक है, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। अब देखो बच्चा, एक दिक्कत कहाँ आई, देखिए जरा, एक दिक्कत कहाँ आई, कुछ ऐसे फंक्शंस थे, जैसे देखिए क्या है, इंक्रीजिंग में क्या हो गया, एक दिक्कत आ गई, जैसे कुछ फंक्शन इंक्रीज हो गए, इंक्रीज होते होते थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गए, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गए, ठीक है, फिर यहाँ से इंक्रीज करने लगे, ठीक है, तो अब दिक्कत आई, और कुछ इसी तरीके के फंक्शन थे जो हमेशा इंक्रीज होने लगे, ठीक है, तो दोनों को इंक्रीजिंग कहना तो सही नहीं है ना, दोनों को इंक्रीज करना सही नहीं है, यदि एक मिनट रुकिए, हेलो, हाँ, एक मिनट देता हूँ, मम्मी को दो, जा देख क्या, सॉरी, ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, क्या बोला था मैं, कि अगर एक फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज करे, अगर एक फंक्शन है हमेशा इंक्रीज करे, हमेशा इंक्रीज करे, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है ना, देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग हुआ, अब बीच में थोड़े रास्ते थक गया ना, थोड़े रास्ते कांस्टेंट हो गया, देखो थोड़े रास्ते ये कांस्टेंट हो गया, फिर इसके बाद से इंक्रीज होने लगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, चलिए, इसका नेचर क्या है, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हमेशा इंक्रीज कर गया, तो अब दिक्कत आया कि दोनों को इंक्रीजिंग कहना तो गलत है, दोनों को, इसको भी इंक्रीजिंग, इसको भी इंक्रीजिंग कहना तो गलत है, मैथमेटिकली भी गलत था, ठीक है, तो अब क्या किए हम लोग, बोले कि इसको हम लोग बोलेंगे ओवरऑल इंक्रीजिंग, इसको क्या बोल दिया हम लोग, ओवरऑल इंक्रीजिंग बोल दिए, या फिर सिंपली क्या बोल दिए, इंक्रीजिंग बोल दिए, सिंपली इंक्रीजिंग ही बोल दिए, बोले हाँ चलो कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा आराम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल तो इंक्रीज कर ही रहा है ना, ओवरऑल देखो बीच में कुछ पॉइंट्स के लिए बीच में कुछ ज्यादा पॉइंट्स के लिए, ठीक है, बीच में कांस्टेंट हो गया, लेकिन इंक्रीज तो कर ही रहा है ना, ओवरऑल तो इंक्रीजिंग है ही, तो इसको लोग बोले कि इसको हम लोग इंक्रीजिंग ही बोलेंगे, फिर इनके साथ दिक्कत आ गई, ये बोला अगर हमको भी इंक्रीजिंग बोलो तब तो गलत बात हो गई, हमने कहा नहीं, तुमको हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अच्छा, मोनोटोनिक का मतलब तो पता ही होगा, मोनोटोनिक का मतलब पता होगा, सारे सीबीएसई वाले हो, हाँ, बताओ भाई मोनोटोनिक का मतलब बताओ, सारे सीबीएसई वाले हो, एक पोएम पढ़ा होगा ना, फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, पढ़ा है, बताओ, हाँ सर। उसमें Yes, था ये sir. मोनोटोन, उसमें होगा मोनोटोनस, एक वर्ड यूज हुआ होगा, सर कौन नीरस। सा, एक ही जैसा हाँ चलता है, अच्छा। हाँ हाँ, एक ही, मोनो मतलब सिंगल टोन होता है, तो देखो ये इसका सेम नेचर, एक ही नेचर, देखो जरा इसका क्या है, इसका नेचर है ऑलवेज इंक्रीजिंग का, इसका नेचर है ऑलवेज इंक्रीजिंग का, ये कहीं रुकेगा नहीं, कहीं थकेगा नहीं, ये कहीं ऐसे कांस्टेंट होने का इसका कोई विचार नहीं है, ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, तो हमने कहा ठीक है, तो तुम्हारे नाम के आगे मैं एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज कर लूंगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो आपके पास फंक्शन दो तरीके, इंक्रीजिंग भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक जो जो हमेशा इंक्रीज करे, तो उनको हम लोग नाम दे दिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक है जो इंक्रीज कर रहा है, बीच में कहीं थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा है, थोड़ा देर के लिए फिर इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम नाम दे दिए, केवल इंक्रीजिंग नाम दे दिए, केवल इंक्रीजिंग बोल दिए, और जो हमेशा इंक्रीज कर रहा है उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलिए, या फिर स्ट्रिक्टली भी बोलते हैं इसको, इसके नेचर की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट होता है अपने इंक्रीजिंग बिहेवियर को लेकर, ठीक है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है, तो अभी बताओ इन दोनों में कोई डाउट है समझने में, ठीक है, इन दोनों में कोई डाउट है, नहीं सर, बताओ, नहीं। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या हुआ, तो मैथ में तो देखो क्या होता है ना, मैथ में बातों पे चीजें चलती नहीं है, जैसे मैंने आपको बोल दिया, इसका कुछ आपके पास प्रूव होना चाहिए, तो देखिए क्या है, इंक्रीजिंग के केस में जो डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चा, वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी होता है, अभी के लिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ये देना चाह रहा हूँ, जो डिफ्रेंसिएशन है आपने पढ़ा होगा टेंजेंट नॉर्मल में भी थोड़ा बहुत, कि डिफ्रेंसिएशन क्या बताता है, स्लोप बताता है ना, ये पढ़ा है ना बच्चा लोग, डिफ्रेंसिएशन क्या बताता है, स्लोप ऑफ हाँ टेंजेंट सर। बताता है, यस सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखो अगर ये पैरेलल है तो इसका स्लोप तो जीरो होगा, तो इसलिए बच्चे देखो इसका स्लोप यहाँ पे जीरो लेके चलना पड़ेगा, मतलब अभी के लिए बस याद रख लो कि केवल इंक्रीजिंग है, अच्छे से पढ़ा जाएगा, ये पूरा अच्छे से पढ़ना है बच्चा, ये इसी के लिए नहीं पढ़ना है, इसी के लिए नहीं पढ़ना है, अभी देखना जरा क्या आएगा,
आगे इसका इस बात का हमें एक्सेप्शन भी पढ़ना पड़ेगा। और ये पता है कभी कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन 0 आता है तब भी वो मोनोटोनिक ही होता है, तो वो भी पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी के लिए बस मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, तो जितनी चीजें रेंज के लिए जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है। अब ये जो हमेशा इंक्रीज करेगा इसके लिए जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? इक्वल टू 0 तभी आएगा जब बीच में कहीं कांस्टेंट फंक्शन होगा, इसमें कहीं बीच में कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं इन्वॉल्व है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी बताइए कोई डाउट है? वो इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में कोई डाउट है? बताइए। नहीं सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। अब डिक्रीजिंग के साथ भी यही केस होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग के साथ भी यही केस होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं इस पे अभी देखिएगा कि रेंज का मैं छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे दे देंगे बड़ा आसान सा, ठीक है। ऐसे ना लगाए हम लोग तो गलत आ जाएगा। चलिए, अब डिक्रीजिंग वाले के साथ भी ऐसा ही होगा। डिक्रीजिंग वाले में भी दो केस बनेगा ना, एक होगा जो हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक फंक्शन जो होगा, जो क्या होगा जरा देखिएगा जरा, एक फंक्शन आया डिक्रीज हुआ, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। देखो बच्चा, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ फिर डिक्रीज हो गया, इसको भी हम लोग बोलते हैं कि ये भी ओवरऑल डिक्रीजिंग ही है। इसको हम लोग नाम दे दिए, तुम डिक्रीजिंग कहेंगे तुमको, ठीक है, तुमको डिक्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल डिक्रीज तो कर ही रहा है, ओवरऑल डिक्रीज तो कर ही रहा है। थोड़ा देर कांस्टेंट हो गया, थोड़ा देर थक गया, आराम कर लिया, लेकिन है तो डिक्रीज ही कर रहा है। दूसरा देखो इसी में, एक है जो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। ठीक है, इसको भी हम लोग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलेंगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। अभी इसका इसका क्या होता है, इसमें जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चा, खाली डिक्रीजिंग कहीं लिखा हुआ है लेस देन 0 या इक्वल टू 0 भी होता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का बच्चा, वो क्या होगा? केवल निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इसका यूज करके कैसे रेंज निकालना है वो देखा जाएगा, ठीक है। इसका यूज करके कैसे रेंज निकालना है वो देखा जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए अपने पास कैसे कैसे फंक्शन मिलेंगे। अपने पास फंक्शन कैसे मिल सकते हैं, किस किस तरीके के मिल सकते हैं? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या दोनों, ये तीन तरीके के मिलेंगे ना। या तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, या तो फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, या तो दोनों होगा, और कोई तरीके है नहीं अपने पास, ठीक है। तो देखिएगा जरा, तो रेंज निकालने की बात कर रहे हैं। पहला देखिए, अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये क्या बच्चा लोग? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। कैसे पता चलेगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है? ये जो फंक्शन है बच्चा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये बात कैसे पता चलेगा? तो इसका डिफरेंशिएशन कहीं साइड में करके देख लेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसका रेंज देखिए क्या, ए टू बी में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसका जो रेंज होगा देखो जरा, रेंज क्या होता है? वाई की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। ये बताओ इस पे क्या मिलेगा जरा देखो, ये एफ ऑफ ए क्या होगा? यही हाइट मिनिमम होगी, ये एफ ऑफ ए मिनिमम हाइट होगी, और एफ ऑफ जो बी होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो रेंज क्या होगा इसका? इसका रेंज क्या होगा? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी होगा। अगर एक्स क्या है ए टू बी में क्या है बच्चा? इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसका रेंज क्या होगा? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। देख लो भैया, इसका मिनिमम ये हाइट हो गया और मैक्सिमम हाइट एफ ऑफ बी हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ। तो आपको ये बात कैसे पता चलेगा? और डिफरेंशिएशन करके पता चलेगा। एक बार आप डिफरेंशिएट कर लो, देख लो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एक बार पता चलेगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो जैसे 1 से 2 में अगर मैंने बोला, 1 से 2 में मैंने बोला, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? मिनिमम होगा, और एफ ऑफ 2
मैक्सिमम। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बच्चा, सर ओपन थोड़ा रहेगा पेशेंस क्लोज रखिए। रहेगा सर? क्या हुआ? क्लोज रहेगा, क्लोज ओपन रहेगा, रहेगा क्लोज? क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा, यहाँ क्लोज रहेगा या क्लोज। देखो बच्चा अरे ए तो वैल्यू इंक्लूड है ना, ये तो ऐसा थोड़ी कि एक के जगह मैंने ब्लैंक किया, ठीक है, क्लोज रहेगा, ठीक है, तो क्लोज रहेगा, ठीक है, जैसे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे क्लोज रहेगा, ठीक है। चलिए, और इसी तरह से अगर बच्चा देखना जरा, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ए टू बी में, देखना जरा, यहाँ ध्यान देना बच्चा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है। कैसे पता चलेगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है? तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो इसका रेंज जरा सोच के बताओ बच्चा लोग, रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू ना, वाई की मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पे मिनिमम क्या होगा जरा बताओ? एफ ऑफ बी होगा ना। देखो ये छोटा है, इस बार ये छोटा है और इस बार ये बड़ा है, ठीक है। एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ भी एक्स क्या है? एक्स ए से बी ही है, लेकिन मिनिमम क्या होगा? जहां एक्स बड़ा है वहां वाई छोटा होगा, जहां एक्स छोटा है वहां वाई बड़ा होगा। यही तो डिक्रीजिंग का नेचर भी होता है कि बड़े एक्स पे छोटा वाई और छोटे एक्स पे बड़ा वाई देता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। बताओ बच्चा लोग, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। ठीक है, तो अब देखना जरा, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये लगाने के लिए, ये फार्मूला लगाने के लिए क्या क्या जरूरत है, पता तो होना चाहिए फार्मूला लगाने के लिए क्या क्या जरूरत है और कहाँ लगाना है। देखो ये दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब भी कुछ पढ़िए आप, मैथ्स को कोई भी कंसेप्ट पढ़िए, ये जरूर पता कीजिए कि उसका कहाँ यूज करना है, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के, ठीक है। मतलब एक ही तरीके के क्वेश्चन, जैसे रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के थोड़ी देर पहले वो पढ़ा हमने, अब ये पढ़ रहे हैं, तो कहाँ कौन सा लगाना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चा, अभी तक हमारा ये एम था कि इधर अकेले एक्स आ जाए, इधर वाई का फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो पहली बात, जब ये पॉसिबल ना हो अकेले, जैसे मैंने बोला ना, दो तरीके का फंक्शन होता है, एक इम्प्लीसिट होता है और एक एक्सप्लिसिट होता है। तो अगर ऐसा फंक्शन आ जाए कि अकेले एक्स और वाई आप अकेले करना मुश्किल हो, मतलब इधर अकेले एक्स लाना मुश्किल हो, तो वहां पे आप इन अल्टरनेटिव्स में जो ये तरीके, इनके बारे में सोचोगे पहला, ठीक है। चलो, अब देखो इस तरीके में क्या है, सबसे पहले देखो इस तरीके को लगाने का क्या जरूरत है, क्या इसमें क्या क्या जरूरत है आपको, क्या क्या जरूरत है देखिएगा। टू अप्लाई this formula you need to know। देखो जरा, इस फार्मूला को लगाने के लिए आपको क्या क्या आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो पहले तो डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा, उसका क्या है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू देखना पड़ेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा कि क्या है वो पॉजिटिव है निगेटिव है। दूसरा ना, डोमेन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डोमेन पहले से पता होना चाहिए आपका। देखो जरा, डोमेन नहीं पता चलेगा, ए और बी नहीं पता चलेगा, कैसे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालोगे? ए और बी नहीं पता चलेगा, कैसे एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालोगे? ये बात जरूर लिख लेना। ये फार्मूला लगाना है तो वो आपको डोमेन देगा नहीं, डोमेन नहीं दे, डोमेन क्यों देगा? डोमेन तो आप सीखे हो निकालना, डोमेन तो आप सीखे हो निकालना, ठीक है। तो डोमेन आप साइड में कहीं निकालोगे, साइड में निकालोगे, पहले डिफरेंशिएशन करोगे या पहले डोमेन ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा कोई कर लो। पहले आप डोमेन निकालोगे, फिर डिफरेंशिएशन करोगे। अगर डिफरेंशिएशन हमेशा निगेटिव आ रहा है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ये फार्मूला, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ये फार्मूला। अभी बताओ कोई डाउट है जहां तक के थ्योरी में? नहीं सर। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसे लिख लीजिए। और अब एक केस मैं कराता हूँ जो जहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों रहेगा, उसमें एक बात लिखवाऊंगा, ठीक है। दिख तो रहा है पूरा स्क्रीन, दिखा दो भाई। ये फार्मूला लगाने के लिए ना बच्चे लोग, आपके पास डोमेन होना जरूरी है, ठीक है। ये डोमेन होना, एक्स की वैल्यू होना जरूरी है। आज इसका आपको दूसरा होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन का कुछ होमवर्क मिल जाएगा।
आप लोग बता देना मुझे संडे को कोई क्लास है कि नहीं, ठीक है। इस संडे को सोचो ग्राफ सिखाऊंगा आप लोग को। ओके सर। अगर नहीं है तो ठीक है, फिर मैं ले लूंगा क्लास, ठीक है। मेरी वीक में आपकी 4 क्लासेज हैं, 3 क्लासेस का टाइमिंग यही है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। 6 बजे एक संडे वाली क्लास है, वो वेरिएबल रहेगा, बाकी टीचरों पे भी डिपेंड करेगा कब लेना है वो लोग। चलो अब देखना बच्चा, आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अगर सर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो गया तो मतलब कुछ रेंज में वो इंक्रीज कर रहा है, कुछ रेंज में वो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे? इंटरवल निकाल लेंगे, कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। बस उसमें एक बात है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे देखना जरा, एक बात बताता हूँ बच्चा, देखो जरा, अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, अच्छा कैसे पता चल, देखिए मैंने एक फंक्शन ऐसे दे दिया, ऐसे कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है टी पे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। माइनस अब बी देखना जरा अपॉन 2a निकाल लेंगे। क्या हुआ, माइनस बी अपॉन 2a निकाल लेंगे, इसमें तो लोएस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएगा, हाँ ये वहां देखिए, से इंक्रीजिंग या हाँ देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। क्या करना है ना आपको, देखो बच्चा पहले समझना, एक बात समझना, जिस पॉइंट पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाता है, वहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे देखो इस टॉप पॉइंट पे स्लोप कितना आ रहा है, डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, ठीक है। इस टॉप पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। तो आपको देखो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस करना है, तो कुछ स्टेप्स देखो, इससे याद रखो, ठीक, कुछ स्टेप्स याद रखो। पहला देखो, जैसे क्या आपके पास कोई फंक्शन ऐसे y का एफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो पहला काम करो इसको, देखो ये जो तरीका मैं सिखा रही हूँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वहां पे बच्चा क्रिटिकल पॉइंट्स थोड़ा अलग आते हैं, ठीक है। जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, और जहाँ फंक्शन डिफाइंड है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जहाँ एफ डेफ एक्स डिफाइन है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, मतलब बहुत 3-4 होते हैं। अभी के लिए बस ये याद रखो, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ मैं। y का एफ एक्स होगा, कैसे करना है देखना, ये बताइए जरा, इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, जरा बताओ, जरा देख के बताओ बच्चा, इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है ना इस रेंज में, देखो जरा, हाँ इस सर। पार्ट में इंक्रीजिंग है, इस पार्ट में इंक्रीजिंग, और इस पार्ट में क्या डिक्रीजिंग है। और इस पॉइंट पे आते आते देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा बताओ आप लोग, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। देखो पॉजिटिव आते 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 यहाँ जीरो का फिर नेगेटिव होने स्टार्ट हो गया। तो आप लोग ये कंसेप्ट पढ़ा है ना आप लोगों ने, कि अगर किसी पॉइंट पे, अगर सी पॉइंट है, इसके पहले डिफरेंशिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो सी पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलता है कि मिनिमम मिलता है, बताओ। प्लस से माइनस जाता है तो बच्चा लोकल मैक्सिमम मिलता है, पता है कि नहीं बच्चा, ये बताओ, ये जरा यस बताओ, सर, पता है। ठीक है। देख लो बच्चा, यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है ना, देखो डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस, देखो डिफरेंशिएशन का सिंबल कहाँ जा रहा है, प्लस, प्लस से माइनस जा रहा है, तो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। इसी तरह बच्चा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, देखो जरा यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखो जरा डिक्रीजिंग है ग्राफ, देखो यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ तक और यहाँ से इंक्रीजिंग होगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन निगेटिव, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब अच्छा इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि सी पे डिफरेंशिएशन जीरो, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो एक्स इक्वल टू सी पे क्या होगा, लोकल लोकल मिनिमा। मिनिमा होगा, ठीक है। अब समझिएगा जरा, लोकल मिनिमा होगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर आप इस तरीके से लगाना चाह रहे हो तो करना क्या, कुछ स्टेप्स है उसको याद रखना, कुछ स्टेप्स उसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड डोमेन, ठीक है, क्वेश्चन का डोमेन निकाल लेना, सबसे जरूरी है पहले डोमेन निकाल लो, ठीक है। पहले फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन निकाल लो, साइड में कहीं डोमेन निकालो, देखो तीसरी चीज, ठीक है, डोमेन निकालो। अगर डोमेन आपका, मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि डोमेन जो आ रहा है ए टू बी ऐसे आ रहा है, ठीक है, डोमेन ए टू बी आ रहा है ऐसे, ठीक है, हो सकता है ए इंक्लूड ना हो, बी इंक्लूड ना हो, तो आप अपनी तरफ से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ए टू बी आ रहा है, अब तीसरा स्टेप समझिएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और उसको जीरो कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब डिफरेंशिएशन आप जीरो करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा ना, चाहे ये पॉइंट मिला चाहे ये पॉइंट मिला, कोई पॉइंट मिल जाएगा। अब इन वैल्यूज को क्या कीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए, जीरो करके एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए। फोर्थ क्या है, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। फिफ्थ क्या है, सिंबल साइन चेक कर लीजिए, एक सिंबल, ठीक है, बस यही काम करना है।
और इसके बाद से कुछ बातें याद रखना है। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, बस इतना काम करने के बाद से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, देखिएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा तो ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये सारा पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, सारा आप लोगों ने हाँ पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो आपका सिलेबस है, ठीक है। अब देखो बच्चा, पहले डोमेन निकाल के छोड़ दो उस क्वेश्चन का, फिर डिफरेंशिएशन करके जीरो कर लो और क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। जैसे जीरो करोगे यहाँ सी मैं बोला सी की वैल्यू निकाल लो, जो सी है ये एक्स सी है, सी आ जाएगा। प्लॉट कर लो, जो यहाँ से जो एक्स मिल रहा है ना उसको प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे, सिंबल चेक कर लो। किसका सिंबल? सिंबल चेक, डिफरेंशिएशन का सिंबल चेक करना बच्चे ना, इसका डिफरेंशिएशन का सिंबल चेक करना, फंक्शन का मत चेक करना, डिफरेंशिएशन का चेक करना। यही देखो यहाँ पे किसका सिंबल प्लॉट करो बच्चा, डिफरेंशिएशन का देखना ना, यहाँ डिफरेंशिएशन प्लस से माइनस, यहाँ डिफरेंशिएशन माइनस से प्लस, ये प्लॉट कर लो, ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना है, रेंज निकालना है, यहाँ रेंज निकालो, बताता हूँ कैसे लास्ट पे लाइन करना है। ये स्टेप्स लिखो, एक क्वेश्चन करके मैं दिखाऊंगा, ये स्टेप लिखो, एक मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अच्छा एक और चाहो तो लिख लो, यहाँ पे एक और चाहो तो लिख लो, एक और चाहो एक्स की वैल्यू निकालना है, एक और चाहो तो लिख लो, यहाँ साइड में लिख लेना कि जहाँ पे एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट उसको भी प्लॉट कर लेना, उसको भी प्लॉट करना है, और एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट उसको भी प्लॉट करना है। बस इसको नोट वाली बात है कि ये क्वेश्चन उन्होंने इस कंसेप्ट में उन्होंने एडवांस में एक बार क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। इसको भी साइड में लिख सकते हो, लिखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लिखो मैं बता, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पहले बातें लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बता दे रहा हूँ। एक बार लिख लो एक क्वेश्चन को, अभी समझ में आ जाएगा बच्चा, थोड़ा ज्यादा हो गया थ्योरी, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे तो इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारे लोग लिखो लो भाई। अभी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये तरीका वहीं लगाइएगा ना बच्चे जहाँ एक्स को इधर अकेले लाना मुश्किल हो, इधर वाई का फंक्शन बनाना टफ हो, ठीक है, एक्स वाई का अलग अलग बनाना टफ हो, वहां पे ये तरीका आप लगाइएगा, ठीक है। चलो बस चलो इसको हटाता हूँ, मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन में मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए देखिए, जब तक क्वेश्चन में लाया हूँ इसका बड़ा अच्छा है, देखिए देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें रेंज निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा पहले ये बताइए आप लोग, फाइंड रेंज, ठीक है, क्या यहाँ पे हम अकेले इधर एक्स कर सकते हैं? पहले ये सोचो जरा, करने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा आप फंक्शन कॉम्प्लेक्स कर चुके रहोगे, कर लोगे लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स कर चुके रहोगे। ये बताओ, जो यहाँ पे तरीका हम लोग लगाते हैं, ये जो तरीका हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है इस तरीके में, सबसे पहले क्या निकालना है जरा बताओ, सबसे पहले क्या निकालना है? डोमेन। डोमेन, इसका डोमेन निकालो, तो डोमेन निकालना टफ तो है नहीं, डोमेन निकालना टफ तो है नहीं। हाँ देखो ये जो है, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एक्स की वैल्यू क्या आगे, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 आ गई, और यहाँ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल ग्रेटर देन -1, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो एक्स आएगा, डोमेन मिल गया आपको -1 से 2 मिल गया, ठीक है। अब इसको ऐसे डब्बे में बंद करके रखो, ठीक है, इसका जहाँ यूज पड़ेगा हम लोग करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देख लो बहुत सिंपल सा था। अब बात आता है कि अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि बच्चा इधर अकेले एक्स लाना तो मुश्किल है, आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है कि अकेले एक्स लाना
मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने वही स्टेप लिखा है कि डोमेन फाइंड करो, डिफरेंशिएशन करो, देखो नेचर चेक करो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि दोनों है, चेक करते हैं नेचर, ठीक है। ये नेचर चेक करते हैं, तो dy बाई dx करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए 1 1 by अपॉन 2 minus x 2 माइनस एक्स और ऊपर -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2, ठीक है। कोई डाउट है? इसका आएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स और ऊपर आएगा +1 आएगा, ठीक है। अरे ये समझ आ रहा है ना कैसे डिफरेंशिएशन ये आया? देखो भाई 2 माइनस एक्स पे 1/2, तो चेन रूल लगाओगे तो n x पे n-1, तो ये पावर तो निपट गया, अंदर 2 का 0 और इसका -1, ठीक है। देखो ये -1/2 आ गया तो नीचे चला गया तो +1/2, और यहाँ पे एक -1 बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह इसका भी कर लिया। ये बताओ डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है किसी को? ये चेन रूल तो अच्छे से आता है ना बच्चे लोग? बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना चेन रूल में? नहीं सर। ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। मैंने क्या बोला था, इसको 0 करके x की वैल्यू निकालिए। इसको 0 करके जरा x की वैल्यू आप ही लोग बताओ। चलो मैं ही कर देता हूँ। इसको 0 करो तो 0 करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये देखो जरा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, ये 2 से 2 कट गया, स्क्वायर करोगे तो 1 + x इक्वल्स टू 2 - x, ठीक है। तो यहाँ से जरा देखिए क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1/2। कोई डाउट है जरा बताओ, बताओ भाई, कोई डाउट है? x की वैल्यू आ गई 1/2, नहीं सर। ठीक है। अब देखना बच्चे, एक ही वैल्यू आई, एक ही वैल्यू आई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। क्या स्टेप था? स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था, पहला स्टेप था कि आप डोमेन निकाल लो। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? देखिएगा, दूसरा स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था बच्चा ना, कि आप डिफरेंशिएशन करो और चेक करो कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। उसकी उस काम के लिए आपको डिफरेंशिएशन को 0 करना पड़ेगा। आपने डिफरेंशिएशन को 0 किया, इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, क्योंकि एक ही वैल्यू आई है तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अब सुनिएगा, इसका जो नंबर लाइन रहेगा आपका -1 से 2 ही तक रहेगा। आपको ये बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका जो नंबर लाइन रहेगा, नंबर लाइन मतलब x का वैल्यू ना, x का नंबर लाइन होता है ना, और x कहाँ से आता है? -1 से 2 नहीं। तो इसमें हम लोग -∞ से +∞ प्लॉट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको डोमेन बताया कि पहले डोमेन निकाल लो। याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे आपका नंबर लाइन -∞ से +∞ तक नहीं होगा, ठीक है। डोमेन डिसाइड करेगा। अगर -∞ ले लेते तो यहाँ तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उधर, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, ये डोमेन डिसाइड करेगा। इसके बीच में देखो कौन कौन सा x आया है, तो 1/2 आया, तो क्या मैं प्लॉट कर दूं 1/2? अगर मान लो बच्चा यहाँ पे 3 आया होता तो क्या करता मैं उसका? उसका मैं क्या करता? बताओ भाई, उसका मैं क्या करता? उसको छोड़ना पड़ता उसको। क्यों? क्योंकि अपने डोमेन में वो है ही नहीं, अपने डोमेन में है ही नहीं। तो इसीलिए बच्चा मैंने पहले आपसे डोमेन निकलवाया है। तो अगर 3 आता, 4 आता और भी बहुत सारी वैल्यूज आती, सारा हटा देते, कुछ लेते नहीं। इसके बीच में जो आता है, इसके अंदर जो आता है वही लेके चलते, ठीक है। तो चलो अब सुनो जरा, फिर मैंने क्या बोला कि पहला स्टेप है डोमेन निकालो, दूसरा स्टेप है डिफरेंशिएशन करके 0 करके x की वैल्यू निकालो, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तीसरा स्टेप था चेक सिंबल, तो सिंबल चेक करो। तो जरा ये देखो बच्चा, इधर 0 आएगा कहीं? अरे देखो -1 और 1/0 आएगा। किसमें सिंबल चेक करना है? किसका सिंबल? डिफरेंशिएशन का। तो जरा इसमें पुट करके देखो, ये ओवरऑल क्या है, क्या है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? ऐसा हो गया क्या? नहीं 0 तो नहीं आ रहा। देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? बताइए। पॉजिटिव आ रहा है सर। अच्छा पॉजिटिव आ रहा है, देख लेते हैं। -1/2√2 और +1/2, ठीक है। हाँ तो ये वैल्यू, ये वैल्यू तो इससे ज्यादा है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। अब आप बताओ, डिफरेंशिएशन का सिंबल प्लस से माइनस जा रहा है, इस वैल्यू पे क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा? मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा? हाँ बताओ भाई, बताओ। मिनिमम मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो प्लस से माइनस जाने पे क्या मिलता है भाई? प्लस से माइनस जाने पे क्या मिलता है? आप लोग सोचे जरा, प्लस से हाँ, अरे प्लस से माइनस जा रहा है तो क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलेगा ना? मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। हाँ मैक्सिमम मिलेगा। अब एक बात सुनना जरा, यहीं पे एक नोट वाली बात मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट वाली बस बात याद रखना। आपको क्या करना है,
एफ ऑफ तो 1/2 तो निकाल ही लो। अब ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा आपको बताओ जरा, ये लोकल मैक्सिमा देगा ही, देगा ना? कोई डाउट है जरा बताओ, यहाँ तक सोच के बताओ, कोई डाउट है? सारे लोग सोच लो, सारे लोग सोच लो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है ना? अब एक नहीं। काम करना जरा, ठीक है, एक काम करना, आपको क्या करना है, एंड पॉइंट को भी चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको एफ ऑफ -1 भी निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा, ये कंपलसरी है निकालना, ठीक है? ये कंपलसरी है निकालना। मैं देखो, आप बोलोगे सर इससे रेंज कैसे निकल रहा है, सुनो बाइक, मैंने क्या बोला है, रेंज क्या होता है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, यही होता है रेंज। तो अभी काम करना है ना बच्चा, आप इस पे तो वैल्यू निकालना ही निकालना और एंड पॉइंट पे भी निकालोगे, जो एंड पॉइंट है एक्स का जो डोमेन है, जो डोमेन जहाँ खत्म हुआ है वो भी वैल्यूज आप निकालोगे। इसका मैं रीजन अभी बताऊंगा, लेकिन नोट वाली बात लिख लो। अब देखो एफ ऑफ 1/2 जरा बता दो कितना आ रहा है, एफ ऑफ 1/2 फंक्शन में पूछ करके बताओ कितना आ रहा है, √6 √6 आ रहा है। देखो इन्होंने बताया एफ ऑफ 1/2 √6 आ रहा है। अच्छा ये बताइए एफ ऑफ -1 कितना आ रहा है, तो एफ ऑफ -1 जरा बताइए रूट, और एफ ऑफ 2 भी कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, √3 आ रहा है। अब देखो जरा बच्चा, ये मिनिमा हो गया, ये लोकल देखो ये, अच्छा इसमें बताओ कौन मिनिमा, ये देखो ये क्या होगा मैक्सिमा होगा, ये क्या होगा आपका मिनिमा, मतलब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, √3 से √6 होगा। नहीं समझे? अरे ये जो वैल्यू है देखो, इसके अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मैं आपको ये करके फंक्शन बना के दिखाता हूँ, पहले इतना लिख लो, इतना लिखो, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने वो इंड वैल्यू लिया। ये नोट वाली बात है, जरूर याद रखना, नोट वाली बात। इतने बार इन्होंने इस बात पे क्वेश्चन दिया है ना, इतने बार दिया, आप लोग देखना कभी जब प्रीवियस ईयर लगाना तो, कि इंड वैल्यू अगर नहीं चेक करोगे पक्का गलत आएगा, पक्का, ठीक है? तो अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? देखो जरा ये 1/2 पे तो आपको कंफर्म है कि लोकल मैक्सिमा मिल गया, 1/2 पे तो कंफर्म हो गया आपको लोकल मैक्सिमा मिल गया, लोकल मैक्सिमा मिल गया ना, देखो प्लस से माइनस डिफरेंशिएशन जा रहा है तो इस पे लोकल मैक्सिमा मिल गया। अब लेकिन एक मैं और आपके साथ एक समझ इसको वार्निंग की तरह मैं बोलूँ कि इंड वैल्यूज भी चेक करना है, इंड वैल्यूज भी चेक करना है, इंड वैल्यू भी चेक करना है, इंड वैल्यू भी, जैसे इंड वैल्यू क्या -1 और -2, इसको भी निकालना है और इसमें भी देखना है क्या आ रहा है, क्या मिनिमा आ रहा है, क्या मैक्सिमम आ रहा है। इन तीनों को देख के, इन तीनों को देख के ऑर्डर डिसाइड करना। जैसे सुनना, एक बात सुनना, ये सी हुआ, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, मतलब आपको एफ ऑफ ए भी निकालना है, एफ ऑफ सी भी निकालना है और एफ ऑफ बी भी निकालना है, और इसमें लोएस्ट से मैक्सिमम वैल्यू तक ही वही रेंज होगा, इसमें इसका जो मिनिमम होगा, इसका जो मैक्सिमम होगा वही रेंज होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं आ रहा है भाई? मैं रिपीट हो गया कर क्या? दीजिएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि काम करना आप लोग, ये सी वैल्यू निकाल लेना, सी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है? सी वैल्यू निकाल लेना। अच्छा एक काम करो, पहले लिख लो, एक काम करो, पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। पहले सारी बातें नोट वाली बात जरूर लिख लेना कि क्या करना है, हमेशा एंड वैल्यूज को जरूर चेक करना होता है, ऑलवेज, मतलब लिख, हमेशा लिख लो, नेसेसरी है एकदम, इस बात को बहुत फायदा उठाते हैं बुक वाले। लिख लो, मैं समझाता हूँ। लिख लिए सर। ठीक है चलिए, अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये पूरा समझाता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, समझिएगा जरा, देखिएगा। चलिए देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, देखना बच्चा, ये मान लो ये आपका कहाँ से कहाँ तक आया था, -1 से आया था 2 तक, ठीक है? ऐसे था, इधर कहीं 1/2 था, तो आपको पता चल गया कि इधर जो डिफरेंशिएशन है बच्चा पॉजिटिव है, इधर मतलब इस पे मिनिमा मिला है। तो मान लो बच्चा मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया, ऐसा कुछ डायग्राम, मान लीजिए मैंने ऐसा कोई डायग्राम बनाया और इस पे मिनिमा मिला है, इस पे तो मिनिमा मिल गया। तो अब ये बताइए जरा, मैक्सिमा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये होगा ना, यही होगा ना? जरा बताओ। देखो इधर तो क्या था, इधर क्या था फंक्शन, ऐसा कुछ इंक्रीजिंग, अच्छा सॉरी मैक्सिमा था ना सर, बच्चा, मैक्सिमा था। हाँ हाँ मैक्सिमा था, ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे होगा, सही है। ठीक है? तो ये देखो ये 1/2, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ बच्चा कि 1/2 पे तो आपको मैक्सिमा तो मिल गया, मैक्सिमा तो मिल गया, ध्यान दीजिएगा 1/2 पे
मैक्सिमा तो मिल गया, लेकिन ये दोनों पे आपको क्या पता कि इस पे मिनिमा है कि इस पे मिनिमा है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा बिना जिसपे सर निकाले? लोएस्ट वैल्यू रहेगी सर। हाँ सही बात है, बिना निकाले कैसे पता चलेगा? मैं ये बोल, निकालना पड़ेगा ना एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हाँ की सर। वैल्यू, एंड पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो निकालना तो पड़ेगा ना आपको, क्योंकि जी मैक्सिमा तो सर। मिल गया, मैक्सिमा तो मिल गया। एंड पॉइंट के बारे में, एंड पॉइंट वाला क्या देगा? ये वाला एंड पॉइंट मैक्सिमा देगा, ये वाला एंड पॉइंट मैक्सिमा देगा, ये तो आपको नहीं पता। समझ में आ रहा है? हो सकता था ये वाला यहाँ तो खैर दोनों बराबर आ गया, यहाँ तो खैर दोनों √3 ही आ गया, जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों √3 है। जैसे एक ऐसा आ सकता है, देखो ऐसे, देखो ये 1/2 है, तो देखो ये मिनिमा, ये मैक्सिमा हो गया, और ये देखो ये मिनिमम वैल्यू हो गया। ये देखो ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, या ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, ऐसे देखो ये 1/2, इस पे तो मैक्सिमम मिल ही गया, इस पे तो मैक्सिमम मिल गया, लेकिन देखो ये मिनिमा यहाँ से मिलेगा इस एंड वैल्यू से। अभी मेरा रीजन आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने एंड पॉइंट चेक करने को बोला? अब एक बात यस सर। ये क्यों आया, मैं एक बार, इसका बहुत रूट लेवल का जो कॉज है, देखो क्या कॉज है। जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चा ना, वो एंड पे काम नहीं करता है, एंड पे काम नहीं करता है, एंड पर वर्क नहीं करता, याद रखिएगा बस। समझ आ रही है मेरी बात? जो डिफरेंशिएशन होता है वो कभी किनारे पे काम नहीं करता है। यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन काम ही नहीं कर रहा है कि इसको मैक्सिमा बता दे, मिनिमा बता दे। अब समझ में आ रहा है क्या रीजन था क्यों मैंने इंड वैल्यूज को हमेशा अलग से? डिफरेंशिएशन से आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हो बच्चा, लेकिन इंड की वैल्यूज के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ये डिफरेंशिएशन का डीमेरिट है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको निकलवाया। अभी बताओ रीजन समझ में आ रहा है? सारे लोग सोच के बताओ भाई। हाँ हाँ सर, हो गया, समझ आ गया। ठीक है, तो अभी देखो जैसे हाँ मैं ये समझ बोल गया रहा हूँ, सर। हाँ अभी यही केस बच्चा ऐसे भी हो सकता था, देखो जरा, तो ये बात याद रखना, क्या रीजन क्या है? रीजन यही है बच्चा, डिफरेंशिएशन करने पे बीच का, तो बीच में जो मैक्सिमम मिनिमम पड़ेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन इंड वाला का कोई जानकारी डिफरेंशिएशन नहीं देता है। डिफरेंशिएशन जो टूल है वो मैक्सिमम मिनिमम देता है, लेकिन इंड पे क्या, एंड पे क्या चल रहा है वो नहीं बताता है कुछ एंड वैल्यूज पे। तो इसीलिए बच्चा उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा। जैसे देखो एक बात समझना, ऐसे समझो, इसी चीज को ऐसे समझो, इसी चीज को ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, C1, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, C2, फिर यहाँ तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। इन दो पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। अब आप ये बताना, समझना जरा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, नोट करके इसको भी समझना, ठीक है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसको थोड़ा और ऊपर, हाँ चलो, ये फंक्शन है, आपने इसका, मैंने आपको ये फंक्शन दे दिया और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है। मैंने कहा एक काम करो, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालो, तो आप कहे कि बड़ा आसान है सर, एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 कर दिए, 0 करोगे तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी? कहाँ का डिफरेंशिएशन 0? C1 और C2 आएगा, तो C1 और C2 को प्लॉट कर दिए, A to B में C1 को प्लॉट कर दिया, C2 को प्लॉट कर दिए। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग है, यहाँ देखो डिक्रीजिंग है, यहाँ नेगेटिव, C1 C2 के बीच में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, ऐसे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ जरा, सुनो जरा ध्यान से सुनना, C1 पे क्या मिलेगा? C1 पे क्या मिलेगा सोच के बताओ। मिनिमा, लोकल मिनिमा। आप, हाँ आप देख लो, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा मिल रहा है, लोकल मिनिमा मिल रहा है, और C2 पे क्या मिल रहा है बताओ जरा? लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एफ ऑफ C2 मैक्सिमम और एफ ऑफ C1, यही होना चाहिए ना? यस सर। ये होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप देखो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए है, सबसे बड़ा तो ये है, अरे सबसे बड़ा तो ये है और सबसे छोटा तो ये है ना। रियलिटी में क्या है? रियलिटी में क्या है? जो मैक्सिमम मिनिमा है वो एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए है कि नहीं, जरा बताओ, बिल्कुल है जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये गलत हो गया ना, ये रॉन्ग हो गया ना। क्यों रॉन्ग हो गया जरा बताओ, क्यों गलत हो गया? क्यों गलत हो गया? क्यों गलत हो गया? ये वैल्यू क्यों गलत आ गई? क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन से एंड वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। इसीलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा,
C1 C2 तो निकालना ही पड़ेगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बीच वाली Yes, वैल्यू sir, पे तो yes, चेक sir. करना ही करना है, इंड वैल्यू पे भी चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला सही आंसर है, ये वाला गलत आंसर हो जाएगा इस केस में। अगर इंड वैल्यू को आप कंसीडर करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो लिख लो इसे। अरे अब तो बता दो, सबको आ रहा है ना ये समझ में? बिल्कुल आ रहा है sir. चलो ऐसे पूछ ही लेता हूँ। बताओ भाई, आदर्श, विजय, अरीशा। हाँ सर, हाँ सर आ रहा है। आस्था, गौरव, ठीक है, आ रहा है ना हाँ बच्चा? सर आ रहा है। ठीक ठीक। देखो बच्चा, जहाँ डाउट हो ना, मैथ में डाउट लेके कभी चलना नहीं चाहिए कि ऐसे तो ऐसे चलो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, एक टाइम के बाद आ जाएगा, एक टाइम के बाद आ जाएगा, नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, उसी टाइम पे अपने सारे डाउट्स खत्म करो, तुरंत खत्म करो एकदम, दोबारा वो उठे ही ना। आजकल तो इतने सारे लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे। अरे अभी तो मेरा एज बहुत कम है, लेकिन मैं तो देख रहा था यूट्यूब पे दो टीचरों का। तो दिक्कत क्या है ना कि मैथ्स पढ़ाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स में आप ऐसे एग्जाम्पल्स यूज कर लो कि उसका जो मैथ्स का जो होता है ना कि सोल होता है वही खत्म हो जाए, वो गलत है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ सब्जी वब्जी टाइप का एग्जाम्पल लूँ तो अच्छा लगेगा? तो मैथ्स कहाँ रह गया फिर? प्योर मैथ्स की तो बेइज्जती है वो। प्योर मैथ्स। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? मैं ऐसे देख रहा था एक दो टीचरों का, जैसे मैं भी अपडेट होते रहता हूँ चीज़ों से, देखते रहता हूँ क्या क्या कहाँ चल रहा है, कौन, जैसे मुझे भी टाइम मिलता है अपने से। तो कभी कभी लोग ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि थोड़ा खत्म ही हो जाता है क्वेश्चन ही, फिर वो मैथ्स नहीं रह जाता ना, वो लिटरेचर आ जाता है वहाँ पे। चलो भाई, तो फिर इस तरीके का जरा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करो। इस तरीके का एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो ये देखता हूँ होगा जरूर। कहीं ना कहीं था भाई, कहीं तो देखा था। ठीक है, मिल जाएगा रुको आपको। रुक जाइए बस, मिल जाएगा। ये कर लोगे ना थोड़ा अच्छा रहेगा, भूलेगा नहीं फिर ये सब बातें। चलिए मिल गया। x-1 2√x-3। जरा ये कीजिए, आराम से करना बच्चा लोग, ठीक है, टाइम लेके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेंज निकालिए। इसका रेंज निकालिए, जरा देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। x-1 2√3 ठीक है, तो निकालो भाई, निकालो इसका रेंज।
√2 से √10। आई थिंक सही है, बहुत अच्छे यार। सर 2√2 से 3। √2 से 3 तो नहीं है शायद, √2 से 10 ही आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सर √2 से 10 आ रहा है, √2 से √10 आ आ रहा है। हाँ सर। √2 से 10 ही आ रहा है। देखो बच्चा कहाँ गड़बड़ हुआ है, सारे लोग देखो भाई, सबको आंसर लाना है, ठीक है, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, करो सारे लोग आ जाएगा। √2 से 10 ही है, √10 आएगा। ठीक ठीक। 2√2 से 2 आ रहा है। 2√2 से तो आंसर में तो ये भी दिया है, मतलब √2 से 2√2 दिया आंसर में, लेकिन मुझे लग रहा है, रुक जाओ बच्चा मैं चेक करके बता भी देता हूँ। √2 से √10 होगा सर। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, ये क्या दिया मैंने। हाँ बच्चा, √2 से √10 ही है। देख लीजिए कहाँ गड़बड़ हुआ होगा, एक बार देखिए जरा। तो पहले सबसे पहले इसका डोमेन डिसाइड करते हैं। तो डोमेन हमें लगता है 1 से 3 आएगा क्या, सही लिख रहा हूँ, डोमेन 1 से 3 होगा। देख लो सर। हाँ सर। अब इसका पहला स्टेप था, इसका डिफरेंशिएशन करो, आप लोग चेक करो कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा ये सब मिलने वाला है। तो इसका आ गया 2√x-1, x का 1, ठीक है। इसका आ गया 2 ऊपर है ही, अपॉन 2, 3 - x, 3 का 0 और x का -1, ठीक है, ये आया, ठीक है बच्चा चलो। अब इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, ये पहला ये स्टेप था, तो इसको 0 कर लो, इसको 0 कर लो, ये 2 से 2 कटा, ठीक है। 0 करोगे बच्चा ये नेगेटिव आ गया, ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, तो इधर 3 - x, इधर 4x-1 आ गया, तो 3 = 4x -4, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, ठीक है। तो क्या आपके पास मिलेगा, 7 = 5, 7/5। तो x = 7/5, ठीक है, ये आ गया। इस वैल्यू पे ये डिफरेंशिएशन 0 होगा, इस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम लोग फिर क्या था, इस वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट करो आप, ये आ गया आपका 7/5, सॉरी यहाँ देखो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ -∞ से इन्फिनिटी वाली नंबर लाइन बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि x 1 से 3 है, डोमेन इसका बोला है कि हम 1 से 3 ही होंगे, ठीक है। 1 से 3 में आपके पास एक वैल्यू आई है 7/5, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है। तो आप एक वैल्यू ले लो, चेक कर लो, एक वैल्यू यहाँ से क्या लोगे आप, 2 ले लो, 2 ले लो, जरा चेक करके बताओ इधर क्या है। चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ डिफरेंशिएशन में, यहाँ तो मैं 2 ले रहा हूँ, उधर 2 आएगा, देखो ये 1 पॉइंट समथिंग है, इधर 2 आएगा, ही आएगा। तो 2 लेके मैं चेक कर रहा हूँ क्या आ रहा है इस पे, 1/2, 2 -1, हाँ 3 - 2, ये आ गया आपका 1/2 -1 आ रहा है, हाँ नेगेटिव आ रहा है, तो बच्चे इधर नेगेटिव आ रहा है और इधर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आप बताओ जरा, x =
7/5 पे क्या मिलेगा, बताओ जरा क्या मिलेगा। मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन लोकल वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली लोकल का ये मतलब होता है ना कि आसपास में ही देखते हैं। इन सब बातों का जिक्र मैं करूंगा, अभी लिखिए लोकल मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिलेगा प्लस से माइनस, तो जरा पुट कर। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि मिनिमा किस पे मिलेगा, तो हमको एंड वैल्यूज दोनों निकालना पड़ेगा। f(1) भी निकालना पड़ेगा और f(3) भी निकालना पड़ेगा। पहले f(7/5) आप निकाल लो। ये कितना आ रहा है, f(7/5) को निकाला है, बता दो भाई कितना आ रहा है। √10 आ रहा है, क्यों, ये √10 आ रहा है। ठीक है, ये √10 आ रहा है। ठीक है, और अब देखो लोकल मैक्सिमा तो मिल गया, मतलब इस y जो है y फंक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई। जैसे ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई। यहाँ पे 7/5 पे ये जो √10 आ रही है, ये मैक्सिमम तो हो गया, लेकिन इस वाले पे मिनिमम मिलेगा, इस वाले पे मिनिमम मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है हम लोग, क्योंकि एंड वैल्यू और एंड वैल्यू डिफरेंशिएशन से नहीं मिलता है। तो आप f(1) भी निकाल लो कहीं साइड में, f(1) निकालो जरा कितना आ रहा है। f(1) यहाँ देखो, यहाँ तो 0 हो जा रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। और देखो, और f(3) निकालो जरा, कितना आ रहा है, f(3) कितना आ रहा है, √2। अब ये बताओ, इसमें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था आपके सामने, ये हो सकता था। अब इसमें से मिनिमम कौन है, मिनिमम कौन है बताओ। देखो मैक्सिमा तो डिसाइड हो गया, इनमें से मिनिमम डिसाइड करना, तो मिनिमम तो √2 है ना, तो √2 से कहाँ जाएगा, √10 तक जाएगा। ये रेंज हो गया। बताइए कोई डाउट है किसी को, इनमें से आपको मिनिमम का चॉइस करना है, मिनिमम का चॉइस करना है दो ऑप्शन में से। और ऐसे भी नहीं सोचना, तो सोच लो तीनों में देख लो ना, सबसे मिनिमम ये है, सबसे ज्यादा ये है, यही है ना। अरे देखो इसको अंदर भेज दो, √8 है, √10 है, सबसे ज्यादा ये है, सबसे कम ये है, √2 से √10। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो मिनिमम से मैक्सिमम लिख दो लाइन से। बताओ भाई कोई डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सर ये बताइए √10 कैसे आया सर। 7/5 पुट करो बच्चे, यहाँ पे 7/5 देखो मैं पुट करो, तो जैसे ये यहाँ पे 7/5 आया, तो अच्छा ये समझ में आ रहा है ना बच्चा, प्लस से माइनस इस 7/5 यहाँ से जो आया यहाँ तक आ रहा है ना, हाँ सर। ये रूट। अब देखो इस पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा, मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और ये बच्चा ये x हुआ ना, आप y निकाल रहे हो ना, तो इसको आप पुट करना ही पड़ेगा फंक्शन में। फंक्शन में जरा 7/5 पुट करो, तो 7/5 -1 + 2 3 - 7/5। ठीक है, ये आएगा। ये जरा देखो कितना आ गया, 2/5। और ये कितना हो गया जरा देखो, 5 × 15 + 8 ना, तो √8/5। ठीक है, तो √5 एलसीएम ले लो, तो √2। यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जरा बताओ आप क्या आ जाएगा, 2√2 तो 4√2 आ गया। जरा बताओ कोई डाउट है, तो यहाँ पे 5√2/√5 आ गया। ये √5 इसको √5 बार में काटेगा, क्या आ गया, √10 आ गया कि नहीं, जरा बताओ। नहीं समझे, हाँ समझ ठीक गया है, कोई डाउट है। सर। यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ f(7/5), ठीक है, लिख लीजिए इसे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हटाता हूँ मैं। तो ये बात ना, ये याद रखना है, एंड वैल्यू वाली बात याद रखना। मैं अभी बोल रहा हूँ बच्चा, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्या है, x+4 -3। ठीक है, इसे कीजिए, यही तो है। इसका रेंज निकालिए।
निकालिए भाई, थोड़ा मैं बैठ टाइम लेके निकालो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समय है मेरे पास और आपके पास भी। निकालिए। चलो, ये जो क्वेश्चन कर देगा उसको इस पे इनाम है, ठीक है, जैसे कि खुलेगा सिचुएशन, जब भी मिलेंगे अगले बार में, ठीक है, इस पे इनाम है, इस पे इनाम है। अब करो।
ओपन 0 से 1/3। फाइनल आंसर मान रहा हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है, क्या सर? फाइनल आंसर मान रहा हूँ मैं ये, कहीं इधर गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ तो नहीं होगा तो यही। एक मिनट सर। हाँ सर, ओपन आंसर 0 1/3। अगर मैं आंसर दे दूंगा तो तुम अभी सही कर लोगे, अगर मैं आंसर दे दूँ तो तुम तुरंत सही कर लोगे। एक मिनट तक रुकिए सर। बस थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, उस आंसर में, सोच लो कहाँ। मैंने क्वेश्चन ध्यान दिया नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया बीच में। चलो बस, चलो मैं करता हूँ। सर माइनस इन्फिनिटी से 1/3। हाँ सर, -∞ 1/3। ठीक है, मैं करता हूँ, देखना बच्चा, थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा अच्छा है, हल्का सा, ठीक है, क्योंकि एक में दो कंसेप्ट आ गए बीच में, नए कंसेप्ट आ गए, अब मुझे पता नहीं था, मैंने क्वेश्चन दिया तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये सारे जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ बच्चा बहुत अच्छे स्कोर से कराता हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन इसलिए अच्छे मिल जाते हैं मुझे। अब देखो जरा, तो सबसे पहले ना इसका इसका हम लोग डोमेन निकालते हैं, ठीक है, तो डोमेन जरा बताओ क्या होगा, इसका डोमेन बताओ जरा। -4 से इन्फिनिटी माइनस, डिफरेंस हाँ ठीक है, ये डोमेन होगा, ठीक है, ये डोमेन, कोई डाउट, ठीक है, सही बात है, डोमेन यही है, ठीक है। तो अब बात आता है इसका डिफरेंशिएशन करना है, करते हैं, तो देखिए, तो क्योंकि इधर एक्स एंड वाई वाला वो कोई तरीका है नहीं अपने पास ना, तो डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करते हैं जरा इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जरा देखिए कहाँ, यहाँ ये क्या आएगा, तो नीचे क्या होगा जरा बताओ बच्चे लोग, x-5 का स्क्वायर, नीचे x-5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, जरा देखिए, फिर x-5 यहाँ रोक दिए, ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2√x+4, ठीक है, ये आया, ठीक है, 3 का तो 0 आ गया, माइनस, फिर इसको रोक दिए, और इसका x का 1 आ गया, ठीक है, कोई डाउट है? अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy/dx, यहाँ x-5, ये बच्चे यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इसको देखो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, -2x+4 -6 √x+4 होल डिवाइडेड बाई x-5 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक बताओ बच्चे लोग, किसी को कहीं डाउट है? यहाँ तक में कहीं कोई डाउट है? बता दो, बस इतना कोई डाउट है तो बताओ। 5 नहीं सर, सर अपॉन में 2 रूट अच्छा सॉरी, x प्लस 4 से भी ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई ये होगा भी ना। है, ठीक है, चलिए, अब देखना बच्चा लोग, ठीक है, तो ऊपर वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया, मैं किया नहीं, करूंगा भी नहीं, देखना, तो dy/dx, ठीक है, dy/dx, तो ये जरा देखो आप लोग, ए बंद कर दो, ठीक है, x-5, ठीक है, -2x, और ये क्या आ जाएगा जरा बताओ आप लोग,
माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन की वैल्यू। या देखो बच्चा लोग ये क्या आ गया, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 13 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 अपॉन x माइनस 5 का, यहाँ भी मैं भूल गया हूँ, ठीक है अभी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। ठीक है, यहाँ चलो अब आप देखना, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मैंने कुछ किया नहीं भाई, ये फंक्शन था, डोमेन निकाला, इसके बाद से पूरा मेहनत किया। मेहनत किसमें किया? मैंने इसका डिफरेंशिएशन में मेहनत किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़े क्या? बताओ आप लोग, आगे बढ़े ना आगे? ठीक है, तो एक उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये लिख लिया क्या? यहाँ तक तो कर ही लोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ तक लग रहा है मैंने बहुत अच्छा नहीं। हाँ सर, यहाँ तो दिक्कत नहीं। अब इसको मैं हटा दूं ना, इसको मैं हटा देता हूँ ना। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन हटा भी दूंगा तो खुद से भी कर लोगे वहां तक। ठीक है, अब देखना बच्चे लोग, ध्यान देना। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, मैंने आपको एक बात बोला है, जरा ये बताइए। देखिए जो तीसरी लाइन में एक बात मैंने बोला था, वो बात यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वो बात ऐसे साइड में लिख दिया था। करना पड़ेगा। क्या हुआ बताओ जरा, बोलो, सुन लो, मैं बोलो। अरे ये x इज इक्वल्स टू 5 भी प्लॉट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वही छोड़े हो तुम। ठीक है, वो भी है। ठीक है, वही छोड़े हो। हाँ, ठीक है, तो अब समझे? हाँ ठीक है, चलो अब देखो जरा, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि आपको नंबर लाइन पे 3 तरह की वैल्यू प्लॉट करनी है, और इसको समझ लो ना कि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि क्या होगा ना, आपको मेंस में आज तक ना रेयरली ऐसे इस पे क्वेश्चन पूछा है, और जब भी इन्होंने एडवांस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन पूछा है या क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इस वाले कंसेप्ट का जरूर यूज किया उन्होंने, मतलब बहुत अच्छे से यूज किया है। तो देखो जरा, डिफरेंशिएशन 0 जहां आएगा वहां से x निकालो, जहां पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ना करे, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ना करे, वहां से भी x निकालो, और जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे वहां से भी x निकालो। मतलब इन 3 जगह से x निकालना है। x कहां से निकालना है? इन 3 जगह से निकालना है बच्चा लोग, इन 3 जगह से। बहुत जरूरी बात है, इन 3 जगह से x निकालो। ठीक है, अभी इसके पहले तक हम जो कर रहे थे, हमने आपको इस पे जोर दिया था। ये दोनों बात बच्चा एडवांस के लिए ही है, मेंस के लिए तो ठीक है, मेंस में ऐसा कुछ दिखे उठेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना आपसे कि इन तीनों जगह से x निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सुनो जरा, फंक्शन क्या 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है? आप बताओ फंक्शन 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं सर, नहीं सर। तो अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? इनका एक नाम है, इनको कलेक्टिवली इनको एक नाम होता है, जिस नाम, क्या नाम है? क्रिटिकल पॉइंट बोलती है, स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम नाम दे दे रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग सारी जगह, इन तीनों जगह से निकालेंगे, इन तीनों जगह से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ऐसा नहीं कि खाली डिफरेंस, नहीं, तीनों जगह से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तीनों जगह से, याद रखिएगा। तो क्योंकि क्या होगा ना, आगे चल के मैं जब ये पढ़ाऊंगा और फंक्शन जब कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, तो यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, देखना वहां पे कराऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ एक 5 मिल गया अपने को, देखो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, 5, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिला। चलो डिफरेंशिएशन को 0 कर दो, डीवाई बाई dx को 0 कर दो, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो इसको 0 कर दो, तो ये गए 0 में, ये भाग गए 0 में, अरे ये तो 0 में भाग गए, यही बचा। ठीक है, इसको उधर भगा दो, स्क्वायर कर दो, 36x प्लस 144, 144, ठीक है, 144 x का स्क्वायर प्लस 169 प्लस 26x। ठीक है, उधर भगा दो, इसको उधर भगा, तो x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से भी x किलो 5 ही आ रही है, यहाँ से भी x किलो 5 आ रही है। बताओ कोई डाउट है? ये कैसे मिला? ये डिफरेंशिएशन 0 करके मिला। ये कैसे मिला? यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं तीनों लिख दूं, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू है ये, जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0। और ये बताओ क्या डिफरेंशिएशन 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है? आप बताओ। नहीं, आप बताओ, नहीं कर रहा ना, तो x इक्वल टू 5, जहाँ पे f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
बड़ी अच्छी बात है, ये आपका सौभाग्य है कि तीनों सेम आ गया। जरूरी नहीं कि तीनों सेम आए, ठीक है, जरूरी नहीं कि तीनों सेम आए, ये आपका सौभाग्य है, ये अच्छी बात है थोड़ी कि तीनों सेम आ गया है, जरूरी नहीं कि तीनों सेम आए। अब यहाँ तक बताओ सारे लोग, कोई डाउट है? देखो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उस डेफिनेशन को। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला था अभी तक आपको डिफरेंशिएशन निकाल के, डिफरेंशिएशन को जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ दिए, जहां पे dy बाई dx एग्जिस्ट ना करे वो भी एक्स निकालना है, जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे वो भी एक्स निकालना है। तो देखो ये 5 पे एग्जिस्ट ये भी नहीं कर रहा, 5 पे एग्जिस्ट ये भी नहीं कर रहा, और जब डिफरेंशिएशन जीरो किए तब भी एक्स के लो 5 ही आ रही है। देख लो पूरा बोर्ड, अब बताओ कोई डाउट है तो। क्वेश्चन अभी जाएगा और बढ़ाओ, ठीक है? -4 पे क्वेश्चन अच्छा है। होगा, क्या हो गया? -4 पे भी तो नहीं होगा। -4 पे देखो, -4 तुम्हारा उसमें आ ही होगा, जाएगा, डोमेन में आ ही होगा। जाएगा, ठीक है। हाँ -4 देखो क्या होगा ना, अगर जैसे उसको तो मैंने नीचे भेज दिया जबरदस्ती, हाँ यहाँ पे वो भी ले सकते हो, सही बात है। आप चाहो तो वो भी ले लो, -4 ही ले लो, लेकिन आप फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है, -4 ले सकते हो, ठीक है। अब ये बताओ बच्चा लोग, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। एंड पॉइंट हो गया, चलो ठीक है, ये लिख लो आप लोग, ये सारी वैल्यूज लिख लो, ठीक है। -4 भी ले लो, कोई दिक्कत है, -4 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, -4 भी ले लो, ठीक है, -4 भी ले लो। ये बोल सर -4 पे भी जीरो आ जाए, ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो ये मैंने जीरो की, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं भाई, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं, मैंने इसको इधर किया, स्क्वायर किया, 36 है, 36 x 144, एक्स स्क्वायर 169, 26, और देखो 26 में से 36 गया 10, इधर लेके 169 में से 144 गया 25, ये देखो x - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से x के लिए 5 आ गए, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ इसको, मैं हटा रहा हूँ इन सारी वैल्यूज को, ठीक है। चलो अभी बताओ आप लोग, सुनना जरा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये बताओ हमने क्या किया, पहला स्टेप ये था कि डोमेन निकालना, तो डोमेन हम लोग निकाल चुके थे -4 से इन्फिनिटी, और ये 5 को हटाना है, 5 को हटाना है, ठीक है, 5 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये हुआ। फिर हमने एक चीज और ध्यान दिया, एक चीज हमने और ध्यान दिया कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। सेकंड स्टेप क्या था, क्रिटिकल, अब इसको मैं अच्छे से बोलूंगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया मैंने। सेकंड स्टेप ये था कि मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो, जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी है। 3 बातें। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ना करे, और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, उसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो हो जाए। ये 3 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स देते हैं। तो इससे आपको क्या क्या मिला, एक्स की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, -4 मिला, 5 मिला, और कुछ नहीं मिला क्या, और कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला, और कुछ मिला क्या, बताओ? नहीं सर। नहीं मिला ना। अब ठीक है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं जो डोमेन ने दिया है। तो डोमेन ने बोला है कि मेरा जो नंबर लाइन होगा वो -4 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक भागेगा, और बीच में एक 5 आएगा, उसको लेना मत, ठीक है, बीच में एक 5 आएगा, उसको लेना मत। हमने कहा ठीक है भाई, क्रिटिकल पॉइंट भी यही आया है, देखो क्रिटिकल पॉइंट एक यहाँ आया है, और इसको बोला एक यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया 5 आया, ठीक है। अब सिंबल यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? अब सिंबल चेक करते हैं, तो जरा इसके बीच में कोई नंबर ले लो, 0 ले लो, इसमें पुट कर दो, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो पुट करके बताइए, 0 पुट करके बताइए। √4 -3, और आपने क्या लिया, 0 लिया है, 0 -5, 2 -3 -5, क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अभी बताओ बच्चा लोग, कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बच्चा, थोड़ा टाइम देना आप लोग क्वेश्चन में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो अभी बताओ बच्चा लोग, कोई डाउट है किसी को भी? अतुल बता दो भाई, कोई नहीं doubt सर, नहीं डाउट है। ठीक है, चलो अब देखना बच्चा लोग, सुनो ध्यान से समझना। ये बताओ 5 पे क्या मिलेगा, 5 पे क्या मिलना चाहिए, बताओ 5 पे क्या मिलेगा? अरे प्लस से माने जा रहा है, x = 5 पे क्या मिलेगा, x = 5 पे क्या मिलेगा? डिफाइन नहीं है तो सर, डिफाइन नहीं है बात तो सर। सुनो, बात तो सुनो, 5 पे मिलेगा क्या, ये बता दो, 5 पे मिलेगा क्या? इन्फिनिटी। हाँ सही है, हाँ जैसे मतलब सॉरी 5 पे मतलब नहीं, मैं कहा अगर 5 इंक्लूड होता तो क्या मिलता, बता दो इन्फिनिटी क्या और मिलता? इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, अगर नहीं हाँ, सर, वो
अगर प्लस से माइनस जा रहा है मतलब 5 लोकल सुनो, मैक्सिमा आप लोकल सही बोलो मैक्सिमा हाँ लोकल मैक्सिमम तो लोकल मैक्सिमम आप सही बोलो कि सर 5 इंक्लूड है नहीं, तो मैं काम करता हूँ x इक्वल टू 5 को इंक्लूड करता हूँ, तो y बताओ जरा क्या आएगा, तो y क्या आएगा, y क्या आएगा जरा बताओ। अब दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई, 5 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्मेट आ गया, जब पुट करके देख लो, पुट करके देख लो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो लोकल पुट मैक्सिमा करके देख लो, यस सर 0/0 आ जाएगा। सारे लोग पुट करके देख लो, अरे पुट करके देखो भैया, 5 पुट करो, 5 4 9 3 3 0/0। तो एक काम करते हैं 5 पुट नहीं कर सकते हैं, 5 एक काम करते हैं 5 का लिमिट पुट करते हैं, जब 5 नहीं पुट कर पा रहे तो काम करते हैं 5 का लिमिट पुट करते हैं। अभी बस रुक जाओ, बस अभी देखना, मैं लास्ट में ऐसा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं 4 को ले रहा हूँ, ठीक है। x - 5 क्या इसकी वैल्यू निकाल लोगे, 0/0 फॉर्मेट है, ये लिमिट क्या सॉल्व कर लोगे, अरे भाई लिमिट सॉल्व कर लोगे कि नहीं, एक रूल पढ़े हो, एल हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़े हो, एल हॉस्पिटल रूल पढ़े हो कि नहीं, थोड़ा हाँ बस सर, हाँ। क्वेश्चन बच्चा 2-3 कंसेप्ट में आ गया, लेकिन प्लीज बस एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा मेहनत कर दो आप लोग, ठीक है। देखो 5 नहीं हो पा रहा था, आप लोगों ने सही बोला कि सर 5 पे 0/0 फॉर्मेट आ गया, तो मैंने क्या किया, इससे बचने के लिए मैंने लिमिट 5 यूज कर लिया, कहा कि 5 नहीं जाएंगे, काम करते 5 के थोड़ा पास जाते, ठीक है, 5 के थोड़ा पास जाते हैं, ठीक है। तो जरा देखो जरा यहाँ क्या आएगा, तो इस ये 0/0 फॉर्म है, तो आप 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल पढ़े हुए, ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका आएगा 2/x+4, इसका डिफरेंशिएशन नीचे 1 आ गया। अब 0/0 फॉर्म हट गया, 5 पुट कर दो, 5 4 9 क्या है, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया, ठीक है, 1/6 आ गया। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, आपने जो बोला 5 नहीं है उसका मैं आंसर दे रहा हूँ, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं सर। सारे लोग बता दो भाई, सारे लोग बता दो, कोई डाउट है, नहीं सर। नहीं ना, तो अब आप सही बोल रहे थे कि सर 5 नहीं लेंगे, सही बात है 5 नहीं लेंगे, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, बताओ नहीं। अगर 5 नहीं होगा तो भाई हाँ 6 नहीं सर, होगा, हाँ। नहीं समझे, आप सही बोल रहे थे कि सर 5 नहीं लेना, समझ ठीक है नहीं लेंगे, गए सर, समझ गए। नहीं समझे, आपने बोला ना कि सर 5 नहीं लेना, हम करें हम नहीं लेंगे, हम पहले लेके वैल्यू निकाल लिए, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, मतलब y 1/6 आएगा रेंज में तो उसको हटाना पड़ेगा, जैसे x आप डोमेन से 5 हटाए हो, उसी तरह रेंज का 1/6 भी तो हटाओगे। सुनो जैसे मेरी बात सुनो, आपने बोला कि सर x = 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस पर कुछ y आया होगा तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना डोमेन से, रेंज से, तो वही मैं पहले 5 करके निकाल लिया, और y की ये वैल्यू मैं रेंज से हटा दूंगा, बताओ कोई डाउट है इसमें, अरे आपने बोला x = 5 नहीं होगा, मैं कहा हाँ नहीं होगा, 5 मान के y निकाल लिया, अब ये 5 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये x इंक्लूडेड नहीं, तो इस पे जो y मिलेगा वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा, बताइए कोई डाउट है इसमें, नहीं। अरे बताओ भाई, ये क्या कहते हैं, गौरव समझ में आ रहा है, गौरव, विजय, बता दो, अतुल, यस सर। सर हाँ पूछिए, आस्था आ रहा है आपको, सर नंबर लाइन, सर नंबर बताइए। लाइन पे साइन चेक करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू किस में डालते हैं, y में या dy/dx में? dy/dx में डालेंगे, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को बच्चा क्या करते हैं, क्रिटिकल सर आप पॉइंट्स y को नहीं में डालते हैं, डालते हैं। नहीं क्रिटिकल पॉइंट्स को नहीं डालते हैं, पहली बात क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू नहीं डालते हैं, हम लोग इसके बीच की वैल्यू डालते हैं ना, क्रिटिकल हाँ पॉइंट्स को नहीं सर, डालते हाँ हैं, सर, ठीक है, वही साइन चेक करने के लिए। हाँ तो क्रिटिकल इसके बीच में मैंने y में डाला था क्या, इसमें डाला था क्या, हाँ सॉरी, सर। अरे तो बता, तो इसमें डाल दो ना, क्या करते हैं, सॉरी इसमें डाल दो, देख लो क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन, एक बार बता दो मुझे, सॉरी सर साइन इसमें अपोजिट डाल हो दो, जा रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यही ना, हाँ अभी ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखो बच्चा कि जो x = 5 है वो नहीं इंक्लूड होना थे, आपने सही बोला कि सर 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो मैंने कहा एक बार 5 इंक्लूड करके y देख लेते हैं, अगर 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इस पे जो y आ रहा है वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो प्रखर तुमको पता चला आंसर में तुम्हारे कहाँ गलती था, हाँ सर, वो 1/6 ये नहीं तुमको हटाना था अपने आप, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, अब क्या ये मतलब बताओ 5 पे तो हाँ ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ, हाँ ठीक है, आप लोग ये बताओ इंड वैल्यू नहीं चेक करेंगे क्या, इंड वैल्यू कौन चेक करेगा, अरे बताओ भाई, ये सर इंड करेंगे। वैल्यू भी तो चेक करेंगे वो, तो एक काम करो f (-4) निकालो, f (-4) निकालो, देखो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा होगा, निकाल के देखो 1/3, हाँ सर 1/3 आ रहा है, ठीक है, निकाल के देख लो आप लोग 1/3 आ रहा है। चलो अब बात है f इनफाइनाइट निकालो, ये भी तो इंड वैल्यू है, ये भी तो अब कोई बोला सर इनफाइनाइट कैसे निकालेगा, भैया सही बात है, इनफाइनाइट अब नहीं निकाल पाओगे,
क्योंकि इनफाइनाइट का हाँ इनफाइनाइट तो हो एक काम जाएगा करो, सर। नहीं इनफाइनाइट आप नहीं निकाल पाओगे, सही बात है, इनफाइनाइट आप नहीं निकाल पाओगे, तो एक काम करो, लिमिट लेके इनफाइनाइट निकाल लो। Limit, जैसे हाँ, अगर अगर आप इनफाइनाइट नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे आपका सर इनफाइनाइट एब्सोल्यूट तो है नहीं कि आप एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट उठा के पुट कर दो, 3-4 वैल्यू आना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जब इनफाइनाइट एब्सोल्यूट नहीं तो काम करो, जो एफ ऑफ इनफाइनाइट जो निकाल लो एक्स टू ऐसे निकाल लो, लिमिट निकाल लो, लिमिट ऑफ एक्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। जरा अब काम करो, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। अरे ये भी तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इनफाइनाइट बाय एल हॉस्पिटल में आप दोनों फॉर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया 1/2 रूट एक्स प्लस 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब देखना ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, देख लो 0, ये 5 तो लेना ही नहीं है, 0 ये मिनिमम वैल्यू हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, ये बताओ मिनिमम और ये मैक्सिमम हुआ, इस पे मैं ये लगाऊंगा, इस पे मैं ये लगाऊंगा, और माइनस इसके बीच में 1/6 आ रहा है, 1/6 को घटा दूंगा। अब सुनिए इसको मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये बताओ, एक्स क्या इनफाइनाइट, एक्स बराबर इनफाइनाइट है क्या, नहीं है ना, तो वाई भी टेंस टू ये जाएगा, टेंस टू 0 जाएगा। जैसे देखो जब एक्स इनफाइनाइट टेंस कर रहा है ना, तो वाई भी क्या करेगा, 0 को टेंस टू करेगा, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, क्यों, या एग्जैक्टली इनफाइनाइट तो है नहीं, तो वाई भी एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, तो 0 पे ओपन 4 तो एग्जैक्टली है ही, -4 तो एग्जैक्टली है ही, देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहा जाता है, ठीक है, तो 1/6 ओपन ब्रैकेट लगा, ये एक्स पे ओपन ब्रैकेट लगाया, तो इससे जो वाई मिलेगा उस पर भी ओपन ब्रैकेट, -4 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो 1/3, तो 0 से 1/3, 1/6 को इंक्लूड करना नहीं है, तो 1/6 को मैंने हटा दिया। अभी बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, सारे लोग बताओ भाई, ठीक है, क्वेश्चन सही था, बताइए आप लोग। हाँ सर। तो ठीक है, वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया बच्चा, एक और क्लास अभी लेना पड़ेगा मुझे, मैं सोचा था कि आज कुछ ग्राफ के थ्रू रेंज निकलवाना, कुछ ग्राफ के थ्रू निकलवाता, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंडर रूट वगैरह में 4-5 अंडर रूट दे देता, ठीक है, तो उसके थ्रू ग्राफ वगैरह में